वाले कभी नुकसान नहीं किया था। आप जी तो साफ रूप से कह रहे हैं कि वो एक क्रूर शासक। मानसरोवर के नाम सुने हैं? चीन से जीत के लाया था, अपना सेनापति से जीत के लाया था। जो उज्जैन मंदिर के नाम सुने हैं, वो उसमें कभी दीप नहीं जलता था। तो वैसे लोगों को यहाँ सम्मान देना कहीं ना कहीं ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। जिस तरह भारत में आपने शौचालय बनवाए ना, औरंगजेब के कब्र पे को शौचालय बनवा दीजिए। मुस्लिम समाज के आदर्श है तो बताइए कि मुस्लिम लोग तो बहुत कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे जो अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने भाई को काट दिया सत्ता के लिए, वो हमारा भाई कैसे हो जाएगा हिंदू मुस्लिम? ज्यादा ही देश में अशांति फैलाने का काम करोगे तो औरंगजेब के कब्र के बगल में तुम्हारा भी कब्र खुदवा दिया जाएगा। वो लोग जो कहते हैं वो तो हम लोग जान रहे हैं कि तोड़वा, लेकिन वो लोग कहते हैं कि मंदिर के लिए बहुत दान में भी दिया, बहुत मंदिर भी बनवाए। तो कहना चाहेंगे काशी या मथुरा भी है, उनको भी तुम लोग एक तरह से दान में दे दो, तब ना हम माने कि भाई तुम लोग उसी के वंश हो, उसी को आदर्श मानते हो। हम तो औरंगजेब का दुश्मन मानते हैं। भारत का दुश्मन है। हाँ, औरंगजेब भारत का दुश्मन था। भाजी में हाल फिलहाल विवाद छिड़ गया औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर। ये जो जंग छिड़ी वो कहीं ना कहीं छावा मूवी के बाद छिड़ी है और जंग इतनी ज्यादा छिड़ गई कि नागपुर में हिंसा भी हो गई। तमाम लोग यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ का बयान ये आया कि औरंगजेब जो है वो एक क्रूर शासक है। जनता के बीच में मौजूद है, बवाल उठा हुआ है। थोड़ा जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है। औरंगजेब की कब्र हटाने की बात की जा रही है, तो क्या लग रहा है, क्या सही लग रहा है? हाँ हटा, देखिए बड़े मुद्दे उखाड़े जा रहे, सही लग रहा है? देखिए जो देश हित में बात होगा वो होना भी चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। देश हित की बात कैसे होगी? अरे हाँ है ना, उससे हम लोग भारत के देश हित कहाँ से? हम बताते हैं, भारत का इतिहास औरंगजेब से नहीं है। भारत का इतिहास जो है ना हमारे इधर तो आदर्श मानते हैं। आदर्श मानने से मतलब अच्छा समाज आदर्श अब हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। अगर आदर्श मानते हैं तो इसका मतलब सोचिए कि वो भी अपने पिता को बिना पानी के लिए तरसा देंगे, पानी के लिए तरसा देंगे। अपने भाई को मारने का विचार रखते हैं। अगर उसको आदर्श मानते हैं तो हम बोल रहे हैं। अगर आदर्श मानते हैं तो उनका और लोग कहते हैं कि वो बहुत मंदिर को दान में दिए थे, तो ठीक है, उन्हीं मुसलमान भाइयों को हम कहना चाहेंगे कि तुम औरंगजेब का अगर आदर्श मानते तो तोड़वा दिए वो मंदिर दान। वो कहते हैं वो लोग जो कहते हैं वो तो हम लोग जान रहे हैं कि तोड़वा, लेकिन वो लोग कहते हैं कि मंदिर के लिए बहुत दान में भी दिया, बहुत मंदिर भी बनवाए। तो कहना चाहेंगे काशी या मथुरा भी है, उनको भी तुम लोग एक तरह से दान में दे दो, तब ना माने कि भाई तुम लोग उसी के वंश हो, उसी को आदर्श मानते हो। कोर्ट कचहरी का खेल ही खत्म हो जाएगा। और ये भारत जो है ना अशोक सम्राट को जानेगा, चंद्रगुप्त मौर्य को जानेगा, जो कि बिहार से उत्पन्न हुआ था। ये औरंगजेब से जो हम लोग का कोई इतिहास नहीं है, ये मुगल तुगल से। एक बात बताइए, 712 ईस्वी में जो है अरबों ने सिंध पर हमला किया, उसके बाद डायरेक्ट पढ़ाया जाता है 1192 में। तो इधर 400-500 साल क्या हुआ था, कोई इतिहास हम लोग को नहीं पता। आखिर क्या हुआ था? राजस्थान के राजपूत सब जो रोक के रखे हुए थे, उनका इतिहास कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन यही आंडू गांडू के बारे में पढ़ा दिया जाएगा, जो कि गलत है देश के लिए। पढ़ा तो सबके बारे में पढ़ाओ। जितने भी बजरंग दल के लोग कार्यकर्ता थे जिन्होंने भी औरंगजेब की जो वो जलाई, उसके बाद उन लोगों पर ये हो रहा है कि FIR किया जाए। नहीं, हम इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है। हम जहाँ तक हम बोले थे जो क्लियर है, औरंगजेब का बिल्कुल हटना था। हम तो कहेंगे शौचालय बनवा दिया जाए। और हाँ आमदनी, हाँ तो क्या बहुत होना चाहिए। क्या पूछ रही हैं? औरंगजेब की जो कब्र है उसको हटाने की बात की जा रही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ से हटवा के शौचालय बनवा दिया जाए, हटवा दिया जाए, विवाद ही खत्म हो जाएगा। पहली बात देखिए, औरंगजेब भारत पे शासन किया था, लेकिन कभी हिंदू का कभी नुकसान नहीं किया था। आप जी तो साफ रूप से कह रहे हैं कि वो एक क्रूर शासक। मानसरोवर के नाम सुने हैं? चीन से जीत के लाया था, अपना सेनापति से जीत के लाया था। जो उज्जैन मंदिर के नाम सुने हैं, उसमें कभी दीप नहीं जलता था। वही जो है ना, जिसके औरंगजेब की बात करें, वही बोला था कि दीप यहाँ से जलेगा, और उसी दिन से वहाँ दीप भी जलाया जा रहा है। और जब उसका शासन चलता था ना, तो जो गाय जो कटता है ना, हम जो हिंदू धर्म में हम लोग बोलते हैं ना कि गाय हमारी माता है, उसको जितना अभी काटा जा रहा है, उसके औरंगजेब के शासन में कभी गाय नहीं कटता था। यहाँ का जो भी शासन किया, कभी किसी को अगर चाहता तो 600-700 बरस मुगल शासन किया था, चाहता तो इसको मुगल राज यहाँ मतलब शासन भारत पे कर देता। लेकिन कभी वो लोग चाहे कोई भी औरंगजेब किया, कोई भी किया, लेकिन हिंदू को कभी वो लोग नुकसान नहीं किया है। लेकिन इधर के जो हम लोग जो नेता है आपस में लड़ाने की कोशिश करें, लेकिन हम लोग बंटने वाले में से नहीं है। आपस में बांटने से कुछ नहीं होगा। तो थोड़ी लड़ाया, ये विवाद तो मूवी आने के बाद शुरू। मूवी में दिखाया क्यों? ये गलत दिखाया गया, सही क्या? मूवी कब सच दिखाया जाता है? उसमें तो कुछ तो गलत ही नहीं, उसको परोसा जाता है ना कि ताकि लोग देखे। मूवी में ज्यादा सच कहाँ दिखाया जाता है? उसमें कुछ तो उसमें डाल ही दिया जाता है, घी या नमक की तरह डाल दिया जाता है, उसमें मतलब ज्यादा ऐसे ही करे देखिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी जो औरंगजेब की गलत अफवाह फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू के लिए कुछ नहीं किया। हिंदू के मान मर्यादा के लिए उन्होंने किया था। मानसरोवर ला के दिया चाइना से, फिर उज्जैन मंदिर में दीप जो प्रज्वलित किया, फिर उसको गौ मतलब बोला था कि हमारे शासन में कभी गाय नहीं कटेगा। इतने अच्छे शासक थे। हाँ, गाय कभी नहीं। औरंगजेब। अच्छा एक बात बताइएगा, फिर जजिया कर कौन लाया था? जजिया कौन? हम पूछ रहे हैं, जो हिंदू के लिए बोला मानसरोवर किसके लिए लाया था? सेना पर जीत के लाया था, चीन से जीत के लाया था। कह रहे उनके राज में गाय नहीं कटता था। वही माने कि कैसे नहीं कटता होगा?
इसका क्या प्रमाण है कि नहीं करता होगा? जब इतना हिंदुत्व का शासन है, कर रहा, लेकिन पहले नहीं, तुम पढ़ना पहले इतिहास को देखिए। अरे आप पढ़िए ना, आपके तरफ सेकुलर नहीं बनने वाले, ठीक ना? नहीं है, ठीक ना? आप कौन किताब में पढ़े? हमको भी पढ़वाइए। पढ़ो, मोबाइल में देख लो। हम मोबाइल में नहीं, हमको कौन सा पुस्तक, राइटर बताइए ना, मोबाइल में देखो, राइटर का नाम बताइए। मोबाइल में देखो। गड़े मुर्दा उखाड़ना तो गलत बात है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। आप मानते हैं मतलब औरंगजेब को मुस्लिम समाज जो आदर्श मानते हैं, आप क्या मानते हैं? हम तो औरंगजेब आदर्श का दुश्मन मानते हैं। भारत का दुश्मन है? हाँ, औरंगजेब भारत का दुश्मन था। कैसे? कैसे? उन्होंने भारत के सारे संस्कृति को ही नष्ट कर दिया था। तो वैसे लोगों को यहाँ सम्मान देना कहीं ना कहीं ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ये कब्र तो काफी समय से अभी हटवाने की बात मैं नहीं कहता वो खोदना ये सब गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। की बात ही नहीं हो रही, कब्र हटाने की बात की जा रही है। ये गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। मैं कोई भी चीज जो विरासत है उसको नष्ट करना। लीडर्स का अब ये भी बयान आ रहा है, कुछ लीडर्स का भी ये भी बयान आ रहा है कि जब तक वो कब्र रहेगा तब तक विवाद में रहेगा, कब्रों को हटा दिया जाए, वहाँ कुछ और बनवा दिया जाए। वोट की राजनीति है और कुछ नहीं। कब्र हटाने या कब्र रहने से कुछ सामंजस्य बना कर रहिए, ये सबसे बड़ी बात है। कब्र हटा देने से क्या मतलब अच्छा हो जाएगा, कब्र रहेगा तो बुरा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्राकृतिक धरोहर है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो ऐतिहासिक विरासत है, उसको संजो के रखना ही सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि उसके साथ छेड़छाड़ कीजिए। हाँ, यदि कोई आपको विवाद हो सकता है, किया जाता है, जांच में वो सही पाया जाता है, वो सही है। जांच थोड़ी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का तो बयान ही आ रहा है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जो भारत को तबाह करने। एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल, इसमें कोई दुहराई नहीं है। क्रूर शासक था, भारत के विरासत को नष्ट करना चाहता था और कहीं ना कहीं किया भी था। अल्पसंख्यक कोई नहीं है, सब बहुसंख्यक है। हम मानव जाति हैं और मानव जाति ही बहुसंख्यक है। इसमें कोई न अल्पसंख्यक है न कोई बहुसंख्यक है। अगर आप समाज में अच्छे ढंग से रहते हैं तो आप ही बहुसंख्यक हैं। मेरे हिसाब से तो यही होगा। न कोई हिंदू न मुसलमान, सब मानव जाति है और मानव जाति को चाहिए कि मिलजुल कर रहें। भैया इधर आइएगा, शिवम भैया। औरंगजेब के बारे में क्या कहते हैं? कब्र उठवाने की बात की जाए, क्या चीज? कब्र हटा दिया जाए औरंगजेब का, या फिर वाद विवाद खत्म किया? ना मोदी जी से हम कहेंगे कब्र उसको हटवाइए मत। हम सही बोल रहे हैं, दिल से कर। क्या किया जाए? हम मोदी जी से कहेंगे जिस तरह भारत में अपने शौचालय बनवाए ना, औरंगजेब के कब्र पे को शौचालय बनवा दीजिए। मुस्लिम समाज के आदर्श है वो, और आप कह रहे हैं कि कब्र हटा के शौचालय? मुस्लिम समाज के आदर्श है तो बताइए कि मुस्लिम लोग तो बहुत कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे जो अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने भाई को काट दिया सत्ता के लिए, वो हमारा भाई कैसे हो जाएगा हिंदू मुस्लिम? पहले अपने में एकता करो ना भाई। मुस्लिम सिया सुन्नी तो भाई हो जाता है, हिंदू मुस्लिम भाई होना। सिया सुन्नी एक होवे नहीं करेगा, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाई करे चलेगा। अभी हटा भी नहीं, कब्र हटाने की बात हुई और नागपुर में इतनी बड़ी हिंसा हो गई। अगर कब्र हट जाता तो फिर क्या हो? अरे तो वही तो कह रहे हैं कि औरंगजेब तो हिजड़ा ही था। अगर औरंगजेब के नाजायज औलाद जो है ना अभी कब्र हटने पे ज्यादा अथी कर रहे हैं, तो हम बता देना चाह रहे हैं कि ज्यादा उल्टा पलटा करोगे, ज्यादा ही देश में अशांति फैलाने का काम करोगे तो औरंगजेब के कब्र के बगल में तुम्हारा भी कब्र खुदवा दिया जाएगा। सुन लीजिए, फिर एक और चादर बिछा देना, कह देना मजा आ रहा है, जाओ हम जमीन दे देंगे तुम्हारे लिए, कब्र वहीं खुदवा देंगे। याद रखो। चले औरंगजेब को जो आदर्श मानते हैं, पहले उसका इतिहास पढ़ लीजिए कि औरंगजेब क्या था। भारत को लूट के गया था कि भारत को कुछ दे के गया था, समझ जाइए, उसके बाद बोलिए। योगी जी कह रहे हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। तो औरंगजेब कोई महान था क्या? आदर्श तो मानता है ना मुस्लिम समाज। कैसे मान लेगा आदर्श? तो मानेगा नहीं, उसका पाकिस्तानी ना है। पाकिस्तान वाला तो मन में करेगा आदर्श उसको। हिंदुस्तान के आदमी जो भारत को लूट, उनको आदर्श मान रहे हैं, यहाँ के मुसलमान जो उनको आदर्श मान रहे हैं वो पाकिस्तानी है। बिल्कुल है। देश के खिलाफ अगर जाएंगे तो देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब कोई बढ़िया शासक नहीं था। वो भारत को सारा खंगाल करके गया था, समझ गया ना? तो उसको हम कैसे मान ले? हमारे देश पर जो आंच लगाएगा हम तो वही तो बात बोले। कांग्रेस पार्टी तो यही तो की, जैसे कश्मीर पंडित के हत्यारे यासीन मलिक को चाय पिलवाती थी, वैसे आज औरंगजेब के औलादों को पाल रही है कांग्रेस पार्टी। और क्या कर रही है, समझ गया ना? तो उन लोग का फंडा एक ही रहता है कि किसी तरह सनातन विरोध करना है। सनातन के खिलाफ जो जाएगा ना उसको बहुत बउआ करेगा कांग्रेस वाला, और सनातन के अगर पक्ष में कोई बोलेगा ना तो उसको भगाओ, इसको भगाओ। यही काम उन लोग का रहता है।